गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो कार्बनिक रसायन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? कार्बनिक रसायन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नेमिंग रिएक्शन। यदि बच्चों हम लोगों ने नेमिंग रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट कर ली, यदि हम लोग नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, हम लोगों को नेमिंग रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाती है, तो निश्चित तौर पर कार्बनिक रसायन का हम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर कर लेंगे। यदि हमें केवल नेमिंग रिएक्शन अच्छे से आ जाती है तो क्लास 12 का जितना भी कार्बनिक वाला पोर्शन है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ रामजीलाल क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। देखिए हम लोग सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे, तो नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड पोर्शन में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है पहले उन पर चर्चा करेंगे। एल्किल हैलाइड के बाद में हमारा सेकंड चैप्टर है एल्कोहल फिनाल ईथर। एल्कोहल फिनाल ईथर की जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो पढ़ी जाएंगी। एल्कोहल फिनाल ईथर के बाद में फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो पढ़ जाएंगे। और उसके बाद में लास्ट फाइनली हमारा एमीन है, तो एमीन में जो भी नेमिंग रिएक्शन है वो हम देखेंगे। तो बारी बारी से एक नेमिंग रिएक्शन हम लोगों को देखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्किल हैलाइड की नेमिंग रिएक्शन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ नेमिंग रिएक्शन में, एक एक नेमिंग रिएक्शन आपको देखनी है। यदि आपने नेमिंग रिएक्शन अच्छे से तैयार कर ली, यदि नेमिंग रिएक्शन आपकी तैयार हो जाते हैं, तो फिर हमें कार्बनिक रसायन में क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखिए जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम पेपर है, बोर्ड एग्जाम पेपर में आप सभी जानते होंगे कि बोर्ड एग्जाम पेपर में क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आता है 5 अंक का, और क्वेश्चन नंबर जो 7 आता है, इनमें एक क्वेश्चन दिया होता है लॉन्ग वाला, और उसी में ये जो क्या होता है जबकि या कैसे प्राप्त करोगे लगे होते हैं। तो यदि लॉन्ग वाला क्वेश्चन बच्चे ना करना चाहें तो आपको अगर नेमिंग रिएक्शन सारी तैयार है तो आप क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करोगे आसानी से कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये हमारा मदद करेगा क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करोगे को सॉल्व करने में भी मदद करेगा। दूसरा डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि नेमिंग रिएक्शन में पूछ सकता है राइमर टीमन अपक्रिया, कोलवे अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, स्वार्ज अपक्रिया, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि इन अपक्रियाओं के विषय में आप टिप्पणी लिखिए, समीकरण सहित टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नेमिंग रिएक्शन, नाम वाली अपक्रियाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एल्किल हैलाइड की नाम वाली अपक्रियाएं हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। कौन सी पढ़नी है बच्चों? वुड्स फिटिंग अपक्रिया। सबसे पहले वुड्स अपक्रिया, सबसे पहले हम वुड्स अपक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वुड्स अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया। बच्चों वुड्स अपक्रिया क्या होती है, आओ हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। वुड्स अपक्रिया क्या होती है? देखिए यदि वीडियो बच्चों हम देखते हैं कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट वीडियो को ना तो लाइक करते हो ना ही उसमें कोई कमेंट करते हो। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, दोस्तों के साथ में शेयर कर लिया करो। क्योंकि इसमें क्या होता है जब आप लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, तो थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे वीडियो से बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। और जब हमें प्रोत्साहन मिलेगा तो हम उसी ऊर्जा के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में उसमें और थोड़ी सी एनर्जी इंक्लूड करके नया वीडियो बनाते हैं, ताकि हमारी ये जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी ये टीम जो पूरी मेहनत कर रही है, टीम लगी हुई है कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप लोग प्राप्त कर सको। तो कम से कम हमारी टीम को आप प्रोत्साहन दे सकते हो अपना लाइक करके, अपनी कमेंट करके हमारी टीम को आप प्रोत्साहित करते रहिए। तो हम लोग लगे रहेंगे इसी प्रकार से आपके साथ में बने रहेंगे, कंटिन्यू अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहेंगे ताकि उन वीडियो से आप लोग सीख कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। हमारी टीम की मेहनत में बस आपका केवल इतना ही योगदान है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, यही आपका योगदान है। और इसी उम्मीद से हम लोग कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखिए वुड्स अपक्रिया क्या होती है? वुड्स अपक्रिया पे अगर हम चर्चा करें तो वुड्स अपक्रिया क्या होती है? एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला होता है हमारा RX प्लस, इसकी अपक्रिया हमें करानी है सोडियम धातु से, तो चलिए सोडियम धातु प्लस एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तो यहां से हम फिर से ले रहे हैं एल्किल हैलाइड। इनकी अपक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, कि ये जो Na है ये हाइड्रोजन पार्ट से आपस में रिएक्ट करके 2NaX बनाएगा और ये हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX, ये बन जाता है। तो ये आपका बना हाइड्रोकार्बन। क्या बना, हाइड्रोकार्बन। क्या बना, हाइड्रोकार्बन बना, या हाइड्रोकार्बन, या हम इसको एल्केन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, हम लोग एल्केन भी बोल सकते हैं, एल्केन बना। अब बच्चों इसी सीरीज में आपको कोई भी एल्किल हैलाइड दिया जाए और एल्किल हैलाइड की कही जाए वुड जब क्रिया आप कराइए, तो एल्किल हैलाइड की वुड जब क्रिया हम लोग कैसे कराते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमें एक ये दिया गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे मान लो R के स्थान पर हमने ले लिया CH3 और X के स्थान पर चलिए हमने ले लिया Cl प्लस 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिए यहाँ पर जो हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं वही एल्किल हैलाइड यहाँ पर ले रहे हैं। इनकी आपस में हम रिएक्शन कराएंगे ईथर की प्रेजेंस में। तो जब ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, दोनों हैलोजन ये चले जाएंगे किसके साथ में, Na के साथ में, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बच्चों बनेगा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। इसी प्रकार से यदि आप कोई दूसरा लेना चाहो एल्किल हैलाइड, चलिए मान लीजिए हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl ले लिया या Br ले लिया, अब चलो Br लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम Br लिए ले रहे हैं प्लस 2Na प्लस Br CH2 CH3 और इनकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराए दे रहे हैं। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराने पर होगा क्या, ये Br Na के साथ में चले जाएंगे और यहाँ से आपको ब्यूटेन मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये मिल जाएगा आपको ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या मिल जाएगा। तो आप देख रहे होगे इन रिएक्शंस में, आप देख लीजिए आपके सामने हमने रिएक्शन लिखी है, इन रिएक्शन में आप देख रहे हो कि यहाँ इस X के साथ में कितने कार्बन थे, इस X के साथ में बच्चों एक कार्बन था। देखो ये R मतलब जितने कार्बन थे उसके डबल जस्ट कार्बन हो गए। यहाँ पर देखिए एक कार्बन था और यहाँ पर डबल कार्बन हो गए, यहाँ पर इसके साथ में 2 कार्बन थे, यहाँ पर कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। तो जब भी आपको रिएक्शन में कोई भी हमसे कन्वर्जन कहा जाएगा, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से N ब्यूटेन, तो एथिल ब्रोमाइड यानी 2 कार्बन की श्रृंखला है और उससे आपको 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना हो, यानी जब भी कार्बन को इंक्रीज करना हो किसी भी रिएक्शन में, यदि कार्बन को इंक्रीज करना हो, कार्बन को बढ़ाना हो, कार्बन को जस्ट डबल करना हो, तो उसके लिए हमारी वुड अपक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा काम करेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम ले रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ये मान लो हम कोई ये, और यहाँ पे हमने लगाया Br, तो ये क्या है, देखो इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम, एक कार्बन तो आपका यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा और एक कार्बन यहाँ पर होगा और एक कार्बन यहाँ पर होगा, तो टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, 4। अब इसकी अपक्रिया हम मान लो करा रहे हैं प्लस 2Na। अब
फिर चलिए इसी की अपक्रिया कराए दे रहे हैं प्लस, इसी को फिर से बनाना है तो बनाइए। कार्बन शो कर दीजिए। चलिए कार्बन शो कर देते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। और यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है Br। क्या जोड़ना है, Br। अब इनकी बच्चों रिएक्शन कराते हैं तो इनके रिएक्शन में होगा क्या, ये इतना पार्ट ये पृथक हो जाएगा इतना, और बाकी सब जुड़ जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से जोड़कर दिखा दें। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। ये देखिए, अब इनको जोड़ना है आपको तो जोड़ दीजिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ में, इनको हम जोड़ते हैं। जोड़ दीजिए, ये इस प्रकार से यूं आई, फिर यूं गई, फिर यूं आई, फिर यूं गई, फिर यूं आई, फिर यूं गई। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, और चलो इस पे देख लीजिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, एक कम है तो इसको और आप बना लीजिए, चूंकि 4 4 8 होंगे। हाँ, तो एक कार्बन आपका यहाँ पर आ जाएगा इस जगह। तो ये आपका, ये क्या था, ये था ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या था बच्चों, ये था आपका ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड। और ये जो बना है ये ऑक्टेन बना है, ऑक्टेन। तो देखिए जब भी आपको किसी भी रिएक्शन में कार्बन का नंबर जस्ट डबल करना हो, कार्बन का नंबर बढ़ाना हो, तो आप उसमें कौन सी रिएक्शन अप्लाई करोगे, वुडज अपक्रिया। ओके, तो वुडज अपक्रिया मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों को समझना है वुडज अपक्रिया। इसी प्रकार से कोई भी आपको दे दी जाए तो आप वुडज अपक्रिया इसी प्रकार से करोगे। वुडज अपक्रिया का प्रयोग कब करोगे आप, जब आपको कार्बन बढ़ाने हो। ओके, तो वुडज अपक्रिया हो गई। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वुडज फिटिंग अपक्रिया की। किसकी बात करेंगे, अब हम लोगों को बात करनी है बच्चों वुडज फिटिंग अपक्रिया की। देखिए वुडज फिटिंग, वुडज अपक्रिया की तो परिभाषा क्या थी, वुडज अपक्रिया की एक बार फिर से देख लीजिए। वुडज अपक्रिया की परिभाषा क्या लिखोगे, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हाइड्रोकार्बन बनता है या एल्केन बनता है। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनता है। अब वुडज फिटिंग में क्या होगा बच्चों, चलो वुडज फिटिंग की बात कर लेते हैं। वुडज फिटिंग में क्या होगा, वुडज फिटिंग, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वुडज फिटिंग। वुडज फिटिंग, वुडज फिटिंग में क्या होता है, जब एक एल्किल हैलाइड हो और एक एरिल हैलाइड हो, जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम धातु से कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल एरिल कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, एल्किल एरिल कंपाउंड। देखिए बच्चों, जैसे मान लो हम कोई एक एरिल हैलाइड ले, तो एरिल हैलाइड जैसे बच्चों हमने लिया यहाँ पर C6H5Cl, ये है क्लोरोबेंजीन हमारा। क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बच्चों हमें सोडियम धातु के साथ में करानी है। मान लो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में हम लिए ले रहे हैं मेथिल क्लोराइड को, किसको, मेथिल क्लोराइड को। तो यहाँ पर हम लिए ले रहे हैं ClCH3, ये मेथिल क्लोराइड। इन दोनों की रिएक्शन हम कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो बच्चों क्या होगा, इधर वाला Cl और इधर वाला Cl ये सोडियम धातु से रिएक्ट करके 2NaCl बनाएगा और ये बन जाएगा आपका फाइनली कंपाउंड एल्किल एरिल कंपाउंड बनेगा। यहाँ से बन जाएगा C6H5
CH3 प्लस 2NaCl, ये बना एल्किल एरिल कंपाउंड, एल्किल एरिल कंपाउंड, एरिल यौगिक, एल्किल एरिल यौगिक बना। बच्चों इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है टॉलुइन। टॉलुइन किस नाम से जाना जाता है? टॉलुइन नाम से जाना जाता है। तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या है इसको जरा समझते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? वुड्स फिटिंग अपक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, ये एल्किल हैलाइड है, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एरिल हैलाइड से, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एरिल हैलाइड से सोडियम धातु के साथ में, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एरिल हैलाइड से सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एरिल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एरिल हैलाइड से सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल एरिल कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? एल्किल एरिल कंपाउंड बनता है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हो? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से करा रहे हो, तो यहाँ से टॉलुइन प्राप्त हो रहा है। तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया में इतना ही। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे केवल फिटिंग अपक्रिया की। किसकी बात करेंगे हम लोग? फिटिंग अपक्रिया की। चलिए फिटिंग अपक्रिया पढ़ते हैं। फिटिंग अपक्रिया क्या होती है बच्चों? फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया। तो फिटिंग अपक्रिया पढ़ने से पहले एक नज़र जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उस पर डाल लेते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी वुड्स अपक्रिया। क्या पढ़ी? सबसे पहले हम लोगों ने वुड्स अपक्रिया पढ़ी। वुड्स अपक्रिया में आप देख रहे हो, वुड्स अपक्रिया में दोनों ही एल्किल हैं। दोनों देखो, चाहे वुड्स अपक्रिया करानी हो, चाहे वुड्स फिटिंग, चाहे केवल फिटिंग, इनमें हमेशा आपको एल्किल हैलाइड अथवा एरिल हैलाइड के कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर वुड्स अपक्रिया में आप देख रहे होगे, यहाँ पर एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। अगर हम बात करें वुड्स फिटिंग की, तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया में बेटा वुड्स फिटिंग में एक एल्किल है और एक एल्किल है और एक एरिल है। वुड्स फिटिंग में चेंज हो जाता है, एक एल्किल और एक एरिल। अब फिटिंग में क्या होगा? फिटिंग में देखो वुड्स में दोनों एल्किल, फिटिंग में एक एल्किल एक एरिल। अब नहीं सॉरी, वुड्स में आपके दोनों एल्किल और वुड्स फिटिंग में एक एल्किल एक एरिल और फिटिंग में दोनों एरिल होंगे। तो जब 2 एरिल कंपाउंडों की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, देखिए चलिए कराते हैं। 2 एरिल कंपाउंड ले रहे हैं, तो चलिए एक ये एरिल कंपाउंड हमने लिया, ध्यान से देखिए बेटा, ये आपने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन, इसकी अपक्रिया सोडियम धातु से करानी और इसी के 2 मॉलिक्यूल्स लेने। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। और अपक्रिया किसकी उपस्थिति में करानी है? सोडियम धातु की सोडियम धातु के साथ में करानी, ईथर की उपस्थिति में करानी, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो जब ईथर की उपस्थिति में कराते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्या होता है? ये इतना पार्ट ये आपका पृथक हो जाता है और ये बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डाइफेनिल या बाइफेनिल के नाम से जानते हैं। डाइफेनिल या बाइफेनिल, ये देखिए डाइफेनिल या बाइफेनिल बन रहा है। क्या बन रहा है? डाइफेनिल या बाइफेनिल। इसको हम बाइफेनिल भी लिख सकते हैं, बाइफेनिल या डाइफेनिल भी लिख सकते हैं। बाइफेनिल या डाइफेनिल भी लिख सकते हैं, +2NaCl। तो बच्चों हम लोगों ने कौन कौन सी अपक्रियाएं देख ली? हम लोगों ने देखी वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया और केवल फिटिंग अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया को बता दे रहे हैं, इसमें सोडियम धातु से अपक्रिया होगी 2 एल्किल हैलाइडों की। वुड्स फिटिंग में सोडियम धातु से अपक्रिया होगी 1 एल्किल और 1 एरिल की, और फिटिंग अपक्रिया में सोडियम धातु से अपक्रिया होगी दोनों एरिल,
दोनों एरियल अणुओं की। अब इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बेटा आगे पढ़ने जा रहे हैं जो इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और कई रिएक्शन में, कई कन्वर्जन में काम में आती है, सबसे ज्यादा आती है काम में। कौन सी आती है? डार्जन अपक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी बेटा? डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया। बच्चों डार्जन अपक्रिया क्या होती है? आओ चलो इस पे चर्चा कर लेते हैं, डार्जन अपक्रिया होती क्या। तो डार्जन अपक्रिया क्या होती है? जैसे हमारे पास में कोई एल्कोहल है, कोई हमारे पास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, और उस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। कोई मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से हमें क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। तब हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे एल्कोहल है आपका, एल्कोहल है ROH। एल्कोहल क्या होता है? ROH। इसकी अपक्रिया आपको करानी है थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड से, ये थायोनिल क्लोराइड है, इसकी अपक्रिया करानी है, एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करानी है। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन उत्प्रेरक। पिरिडीन की उपस्थिति में करानी है। तो होता क्या है, यहां से आपको ये जो R दिखाई दे रहा है, R क्या करेगा? R बच्चों करेगा एक Cl से अपक्रिया करके RCl बनाएगा। क्या बनाएगा? R बच्चों एक Cl के एटम से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? RCl बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा। और बच्चों ये जो H है, ये भी एक Cl से अपक्रिया करके HCl बनाएगा, HCl गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl गैस। फिर समझ लीजिए, R एक Cl से अपक्रिया करके RCl बनाएगा, एक H एक Cl से अपक्रिया करके HCl बनाएगा, और बचा ये O, ये SO से जुड़कर SO2 बनाएगा। तो ये SO2 आप जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, HCl आप जानते हो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी गैस होते हैं। ये दोनों गैस फॉर्म में होते हैं, इसलिए क्या होता है? ये उड़ जाते हैं। क्या होता है? ये गैस फॉर्म में होते हैं, इसीलिए क्या होता है बच्चों? ये उड़ जाते हैं। और आपका बचता क्या है? एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये आप मान लीजिए। क्यों? क्योंकि इस मेथड में एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिक, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड एल्किल क्लोराइड बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्योंकि एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड हम और भी मेथड से बना सकते हैं, जैसे एल्कोहलों पर PCl5 की अपक्रिया करा दो, या एल्कोहलों पर PCl3 की अपक्रिया करा दो। इनकी अपक्रिया करा के भी हम बना सकते हैं एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। बट क्या होगा कि इन रिएक्शन से एल्किल क्लोराइड तो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है, और ऐसा साइड प्रोडक्ट बनता है जिसको हटाने के लिए हमें अलग से इसका शुद्धिकरण करना पड़ता है। जबकि इस रिएक्शन में एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बन रहा है, और इसके साथ साथ बनने वाले जो साइड प्रोडक्ट हैं वो गैस फॉर्म में है। गैस फॉर्म में है तो ये अपने आप स्वतः इससे हट जाते हैं। जब स्वतः हट जाएंगे तो आपको इसके लिए अलग से प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एल्किल क्लोराइड मिल जाता है। तो डार्जन अपक्रिया में क्या होता है? एल्कोहलों की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, और इसके साथ में बनने वाले जो भी आपके सह उत्पाद हैं, जो इसके साथ में बनने वाले जो सह उत्पाद है, ये क्या होता है? गैस रूप में है। गैस रूप में होने के कारण ये स्वतः ही क्या होते हैं? अपने आप निकल जाते हैं। तो अलग से इसका प्यूरिफिकेशन आपको नहीं करना पड़ता है। अब प्रश्न ये बच्चों के सामने आता है कि सर जैसे आपने एल्कोहल की अपक्रिया एल्किल क्लोराइड से कराई है, तो क्या हम एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए आपने एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई है, तो क्या हम थायोनिल ब्रोमाइड से करा सकते हैं? कुछ बच्चों का कहना है कि सर एल्कोहल से क्या हम थायोनिल आयोडाइड की अपक्रिया करा सकते हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि देखो थायोनिल क्लोराइड जो है ये मार्केट में अवेलेबल रहता है, मार्केट में मिल जाता है। बट ये जो आपका थायोनिल ब्रोमाइड है ये अस्थायी है,
मतलब बनाओगे खराब हो जाएगा, बनाओगे खराब हो जाएगा, इसीलिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और SO2 थायोनिल आयोडाइड ये तो आज तक अभी ज्ञात ही नहीं हो पाया, इसलिए इनकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। याद रखना, इस मेथड का डार्जन अपक्रिया का इस्तेमाल हम लोग एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए करते हैं। तो मेरे हिसाब से डार्जन अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एल्कोहलों की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। इसके साथ साथ HCl और SO2 गैस रूप में मिलते हैं, जो स्वतः ही इससे निष्कासित हो जाते हैं। तो डार्जन अपक्रिया तक आपको समझ में आ गया होगा। हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, डार्जन अपक्रिया के बाद में हम लोग बात करते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर में एल्किल हैलाइड में। तो डार्जन अपक्रिया के बाद में हम लोगों को देखने को मिलती है एक अपक्रिया कोनांट फिंकलस्टीन। कोनांट फिंकलस्टीन का उपयोग कब करते हैं? तो जैसे देखिए, एल्कीन से मान लीजिए हमसे कहा जाए कि एल्कीन यानी RH, एल्कीन से आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्कीन से एल्किल आयोडाइड बनाना है। तो एल्कीन से एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हमारे पास में डायरेक्टली मेथड नहीं होता। एल्कीन से एल्किल आयोडाइड बनाने का हमारे पास में डायरेक्टली मेथड नहीं होता। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसके लिए हम एल्केन से पहले एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। एल्केन पर, ये हमारे पास में एल्केन है, इस पर हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन की अपक्रिया करा देंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सिंपल सी है, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण यहाँ से बन जाएगा RCl प्लस HCl। अगर हम मान लीजिए एल्केन पर ब्रोमीन की अपक्रिया करा दें Br2 की, तो Br2 की अपक्रिया अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा देंगे तो ये बन जाएगा RBr प्लस HBr। तो आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आ रहा होगा कि सर, जिस प्रकार से आपने एल्केन पर क्लोरीन की अपक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बना दिया, उसी और एल्केन पर ब्रोमीन की अपक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बना दिया, ठीक उसी प्रकार से एल्केन पर आयोडीन की अपक्रिया करा के आप एल्किल आयोडाइड भी बना सकते हो। तो क्यों नहीं आप बना सकते हो। बट ऐसा है कि इस मेथड से एल्किल आयोडाइड आपको बनता हुआ दिख जरूर रहा है, परंतु रियलिटी में अगर बात करेंगे, यदि बाई प्रैक्टिकल बात करेंगे, तो हम एल्केन पर आयोडीन प्रोवाइड करके एल्किल आयोडाइड बनाएंगे तो, परंतु ये मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कारण इसका ये है कि एल्केन पर आयोडीन की अपक्रिया करके एल्किल आयोडाइड तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या बन रहा है? HI भी बन रहा है। तो HI जो होता है, ये आपको पता है कि मोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो प्रबल अपचायक होने के कारण ये इससे रिएक्ट करके फिर से इसको पुनः इसी कंडीशन में भेज देता है। मतलब यदि आपने एल्केन पर आयोडीन की अपक्रिया कराई कि आपको एल्किल आयोडाइड मिल जाए, परंतु ये इससे अपक्रिया करके एल्किल आयोडाइड तो बनाएगा, लेकिन बनाने के साथ साथ इसके साथ साथ HI भी बनेगा। HI जो होता है ये मोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी प्रबल अपचायक होता है। तो प्रबल अपचायक होने के कारण ये इसका अपचयन करके पुनः रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। यानी कहने का मतलब है ये रिएक्शन रिवर्सल होती है। आप सोचोगे कि ये मिल जाएगा, परंतु ये आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस मेथड से हम एल्किल आयोडाइड नहीं बनाते। इस मेथड से एल्किल क्लोराइड आसानी से बना लोगे, एल्किल ब्रोमाइड आसानी से बना लोगे, परंतु एल्किल आयोडाइड आप नहीं बना पाओगे। तो एल्किल आयोडाइड अगर बनाना है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यदि एल्किल आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस मेथड से आप पहले एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बना लीजिए। इस मेथड से एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड कैसे बनाते हैं वो तो आपको हमने बता दिया। अब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनाने के बाद में फिर आपको करना क्या होता है? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनाने के बाद में आपको करना क्या होता है, जरा देख लीजिए।
एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बना लो, कोई भी एक बना लो। जैसे मान लो हमने एल्किल क्लोराइड बनाया या चलो मान लो एल्किल ब्रोमाइड बनाया, इनकी अभिक्रिया आपको सोडियम आयोडाइड से करानी है। किससे करानी है? सोडियम आयोडाइड यानी आई से करानी है, सोडियम आयोडाइड से करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है बच्चों? किसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे? मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराएंगे बच्चों? मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे। तो मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है बच्चों, ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है। मतलब यहाँ का ये निगेटिव आयन चला जाता है इसके साथ में और यहाँ का निगेटिव आयन चला जाता है इसके साथ में। इसी प्रकार सेम यहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बन जाएगा RI प्लस NaCl बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? RI प्लस NaBr। तो इस रिएक्शन को ही हम लोग कोनांट-फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। कोनांट-फिंकलस्टीन अभिक्रिया है एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए। और एल्किल आयोडाइड किससे बनाने के लिए? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए कोनांट-फिंकलस्टीन अभिक्रिया। कोनांट-फिंकलस्टीन अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड पर सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो जब भी कोई कन्वर्जन आपसे ऐसा कह दिया जाए एल्केन से एल्किल आयोडाइड, मेथेन से मेथिल आयोडाइड, प्रोपेन से प्रोपिल आयोडाइड बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रोपेन, मेथेन, एथेन, उनसे सबसे पहले क्लोराइड या ब्रोमाइड आप आसानी से बना लोगे। उन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया करा के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप आराम से बना लोगे। इसके बाद में फिर उनकी अभिक्रिया आप सोडियम आयोडाइड से करा दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे मान लो हमने आपको ये दिया, ये यहाँ पे चलिए ये ले लिया ये, और इससे आपको तो सबसे पहले इससे मान लो हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है, इसे एल्किल आयोडाइड बनाना है। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, इसको आप समझ लीजिए। ये आपका है ब्यूटेन, एक कार्बन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ये ब्यूटेन है। तो सबसे पहले इस पर आपको क्या कराना है? इस पर आप क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन करा दीजिए। चलिए ब्रोमीन की रिएक्शन करा दे रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? ये हम करा दे रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ से एक H ट्रांसफर होगा, एक Br यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कुछ ये इस प्रकार से यहाँ पर, और ये लग जाएगा आपका Br, यहाँ पर Br लग जाएगा इस कार्बन पर, एक H यहाँ से रिप्लेस हो गया। अब बच्चों ये बन गया, यहाँ से Br को हटाकर हमें I को लगाना है। क्या करना है? यहाँ से हमें Br को हटाकर I को लगाना है। तो आपको क्या करना है? इसी पर आप NaI की रिएक्शन करा दीजिए। NaI की रिएक्शन करा दीजिए मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। तो मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जब कराओगे तो बेटा आप देखोगे, ये जो आप देख रहे हो I, ये I आ जाएगा इधर से इधर, और ये Br चला जाएगा इधर से इधर। तो आपका फाइनली बनेगा क्या? फाइनली आपका बन जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा। अब देखिए ये आपका बना है ब्यूटिल आयोडाइड, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये तो I जुड़ा है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, ये आपका ब्यूटिल ब्रोमाइड है, और ये क्या बना? ब्यूटिल आयोडाइड। तो इस प्रकार से हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कोनांट-फिंकलस्टीन अभिक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोनांट-फिंकलस्टीन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। यदि आ गई है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी हमने देखा एल्केन से अगर हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है तो सबसे पहले एल्केन से एल्किल क्लोराइड या एल्केन से एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे। एल्केन से एल्किल क्लोराइड या एल्केन से एल्किल ब्रोमाइड बनाने के बाद में उस पर NaI की रिएक्शन कराएंगे। NaI की रिएक्शन कराने के पश्चात में हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए अगर हमें एल्केन से एल्किल फ्लोराइड बनाना है, एल्केन से एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एल्केन है RH है, अब मुझे इससे RF बनाना है। क्या बनाना है? RF।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी जैसे क्लोरीन की रिएक्शन करा के हम लोग RCl बना लेते हैं प्लस HCl बन जाता है, जैसे एल्केन पर हम लोग Br2 की रिएक्शन करा के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग RBr बना लेते हैं और HBr बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से एल्केन पर फ्लोरीन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा के RF बना लेंगे और HF यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसा बच्चों कतई नहीं है, ऐसा बच्चों करने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही घातक रिएक्शन है। यहाँ पर विस्फोट होने का खतरा रहता है। हम लोगों को विस्फोट तो कराना नहीं है भाई, हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन साल शुद्ध रिएक्शन कराना है, अपने हाथ पैर सुरक्षित रख के, कि अपने हाथ पैर विकलांग करके रिएक्शन करानी है, ऐसा तो कुछ करना नहीं। तो हम लोगों को नॉर्मली रिएक्शन करानी है। अरे हमें एल्किल फ्लोराइड ही तो चाहिए, क्या चाहिए? एल्किल फ्लोराइड चाहिए। तो एल्किल फ्लोराइड बच्चों कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, एल्केन से आप एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड तो बना सकते हो, एल्केन से एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड तो बना सकते हो। और जब एल्केन से एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड आसानी से बन सकता है तो इसके बाद में हम लोग स्वार्ट क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। देखिए अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है स्वार्ट क्रिया। स्वार्ट क्रिया क्या होती है? स्वार्ट क्रिया इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि एल्केन से अगर हमसे कह दिया जाए एल्केन से एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो हम लोग स्वार्ट क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्वार्ट क्रिया। क्या पढ़नी है? स्वार्ट अपक्रिया। स्वार्ट अपक्रिया, स्वार्ट अपक्रिया पढ़नी। स्वार्ट अपक्रिया क्या है बच्चों? इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड की बात की जाए एल्किल क्लोराइड हो सकता है, एल्किल ब्रोमाइड हो सकता है। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अपक्रिया, एल्किल क्लोराइड, चलिए एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं हम, ये एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड ले लीजिए। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अपक्रिया आपको करानी है HgF2 से। किससे करानी है बच्चों? HgF2 से करानी है, HgF2 से करानी। तो HgF2 से कराने पर होगा क्या बच्चों, ये जो आपका हैलोजन वाला पार्ट है ये चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ में और ये आ जाएगा इसके साथ में। ऐसे सेम इसमें भी ये चला जाएगा इसके साथ में और ये वाला इसके साथ में। तो यहाँ से बच्चों क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहाँ से बन जाएगा 2RF। क्या बन जाएगा? 2RF प्लस HgCl2। यहाँ से क्या बन जाएगा? 2RF प्लस HgBr2। इस प्रकार से बन जाएगा ये एल्किल फ्लोराइड। तो स्वार्ट क्रिया क्या है? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से जब एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करना हो तो हम लोग स्वार्ट क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा स्वार्ट क्रिया। उम्मीद करते हैं स्वार्ट क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपसे कहा जाए कि एल्केन से एल्किल फ्लोराइड बनाइए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एल्केन से क्या करना है? एल्केन से सबसे पहले एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाना है। एल्केन से एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड कैसे बनेगी? पहले एल्केन पर क्लोरीन अथवा ब्रोमीन की अपक्रिया करा दीजिए, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन की अपक्रिया करा के आप एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बना लोगे। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनने के बाद में उसकी अपक्रिया आप HgF2 से करा दीजिए। HgF2 से कराते ही आप देखोगे आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है, क्लोराइड या ब्रोमाइड चला जाता है Hg के साथ में और F उसका इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से सुरक्षित रहते हुए हम लोग एल्किल क्लोराइड बना लेंगे। अब इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे एल्किल, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे हुन्स-डीकर अपक्रिया। कौन सी देखेंगे बच्चों? अब हम लोग देखेंगे हुन्स-डीकर अपक्रिया। हुन्स या हंस-डीकर भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, हंस-डीकर, हंस-डीकर अपक्रिया। बच्चों ये हंस-डीकर अपक्रिया या हुन्स-डीकर अपक्रिया है क्या? तो हंस-डीकर या हुन्स-डीकर में क्या करते हैं हम लोग? वसी अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। क्या लेते हैं? वसी अम्ल का सिल्वर लवण।
तो वसी अम्ल के सिल्वर लवण का फार्मूला हो गया RCOOAG। ये बच्चों है वसी अम्ल का सिल्वर लवण। वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया आपको देखिए हंसडीकर में होती है एक बोरोडीन हंसडीकर। क्या होती है? बोरोडीन हंसडीकर। बोरोडीन हंसडीकर। तो यहाँ पर बोरोडीन हंसडीकर में हम लोग वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं। वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किससे कराते हैं? ब्रोमीन से कराते हैं। और केवल हंसडीकर लिखा है तो वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन से, ब्रोमीन से भी करा सकते हैं। तो वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किससे कराने पर? ब्रोमीन से कराने पर। किससे कराने पर? ब्रोमीन से कराने पर। किसकी उपस्थिति में कराते हैं बच्चों? ये कराते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? एल्किल ब्रोमाइड। यानी R एक Br से अभिक्रिया करके RBr बनाएगा और Ag एक Br से अभिक्रिया करके AgBr बनाएगा, AgBr बनाएगा। और ये बच्चों CO2 आपका पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो CO2 फिर से एक बार समझते हैं। वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। देखिए यहाँ पर एक जो ये आपका R है ये ब्रोमीन से अभिक्रिया करके RBr बनाएगा, AgBr से अभिक्रिया करके AgBr बनाएगा और ये CO2 आपका ये अलग पृथक हो जाएगा, CO2। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बोरोडीन हंसडीकर। क्या कहते हैं? बोरोडीन हंसडीकर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम यहीं पर जरा ध्यान से समझो, RCOOAG ये क्या है? वसी अम्ल का सिल्वर लवण। इस पर अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएं, किसकी रिएक्शन कराएं? क्लोरीन की, CCl4 की उपस्थिति में, तो बन जाएगा RCl बन जाएगा, AgCl बन जाएगा प्लस CO2। बट होगा क्या? इसकी तुलना में ये बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। देखिए वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है। जबकि वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, लेकिन ये बहुत थोड़े अमाउंट में बनता है, बहुत ही थोड़े अमाउंट में ये बनता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए नहीं कराते हैं। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं कि सर जी अगर मान लो वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम आयोडीन से करा दें तो क्या बनेगा? तो बच्चों आयोडीन से कराने पर देखिए क्या होगा, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और यहाँ बन जाएगा RCOOR प्लस 2AgI प्लस CO2। क्या बनेगा? ये बनेगा। अब चलो इसको और अच्छे से समझते हैं कैसे क्या हुआ, आपको समझाते हैं। देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो इनको हम अलग अलग लिख रहे हैं, RCOOAG, और एक और मॉलिक्यूल्स लिखा RCOOAG। इसकी अभिक्रिया आपको I2 से करानी है। किससे करानी है? I2 से। तो देखो बच्चों क्या बनना है, जरा ध्यान से देखना। ये आप जो 2 AG हैं, ये जो 2 AG हैं ये रिएक्ट कर लेंगे I से और क्या बना देंगे बच्चों? यहाँ से बनेगा 2AgI। क्या बनेगा? 2AgI। यहाँ से समझ में आ गया। और देखिए बच्चों क्या बनना है, ये देखिए RCOOR, ये एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? RCOOR। और बचा क्या बच्चों? ये बचा, इतना पार्ट बचा, ये वाला CO2। तो प्लस CO2। तो मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। इसको देखते हुए आपको सब समझ में आ गया। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, एक साथ कर दे रहे हैं। देखिए छोटा कर दे रहे हैं। हाँ, बोरोडीन हंसडीकर या बोरोडीन हंसडीकर में आप बच्चों देख रहे होगे कि यदि हम वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से
कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड आसानी से प्राप्त हो जाता है। वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, लेकिन कम अमाउंट में प्राप्त होता है। तो फिर हमने वसी अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया आयोडीन से कराई तो इस बार हमें आयोडाइड नहीं मिल रहा है, एल्किल आयोडाइड ना मिलकर हमें एस्टर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? एस्टर मिलता है। इस अपक्रिया में एस्टर मिलता है। तो ये जो आपकी हुंसडीकर है, इसमें याद रखना कि आयोडाइड के लिए ये यूज नहीं होती, क्योंकि आयोडीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर मिलता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे डाउ अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बच्चों? डाउ अपक्रिया। अब हम लोगों को देखना है डाउ अपक्रिया। डाउ अपक्रिया बच्चों, डाउ अपक्रिया क्या है? आओ चलो हम लोग इसको समझते हैं। डाउ प्रक्रम भी इसको बोलते हैं, डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम, डाउ प्रोसेस, ये क्या है? आओ चलो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चों हम लोग क्लोरोबेंजीन, क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हम लोग कराते हैं कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा से। कितनी प्रेजेंस में कराते हैं? 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं और 200 ATM इसका हम लोग दाब रखते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कास्टिक सोडा से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 200 ATM दाब पर कराने पर, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कास्टिक सोडा से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 200 ATM दाब पर कराने पर आप देखते हो कि इस अपक्रिया में क्या बनता है? फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल बनता है। ये फिनॉल बनता है प्लस NaCl। बच्चों एक चीज आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस आपको देखने में काफी सिंपल लग रहा हो, बट ये इतने आसानी से होता नहीं है। इसमें क्या है? क्लोरोबेंजीन पर NaOH की रिएक्शन करानी है और टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करना काफी कठिन, काफी ट्रिपिकल सिचुएशन होती है। ऐसे ही 200 ATM प्रेशर बनाए रखना भी काफी ट्रिपिकल सिचुएशन होती है। इसीलिए ये कंडीशन अप्लाई करना काफी कठिन बात है और इसको अप्लाई करने में काफी समस्या आती है। इसीलिए ये प्रोसेस हम लोग ज़्यादा हायर नहीं करते हैं, इस प्रोसेस का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर इस प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी इस प्रोसेस से नहीं बनाते हैं। हालांकि बंद हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन पर हमने NaOH की अपक्रिया कराई, टेम्परेचर 300 पर और प्रेशर हमने 200 लिया, तो यहाँ से आपको फिनॉल प्राप्त हुआ। तो इस रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कास्टिक सोडा से, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कास्टिक सोडा से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 200 ATM दाब पर कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए डाउ प्रक्रम के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हुए विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया। चलिए विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया देखते हैं। विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया। देखिए इस अपक्रिया का प्रयोग हम लोग ईथर बनाने के लिए करते हैं। इसमें करना क्या होता है? इसमें करना होता है
एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड यानी RX, इसकी अपक्रिया आपको करानी होगी सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है बच्चों RONA, बट यहाँ पर RONA को हम कुछ इस हिसाब से लिखेंगे NaOR, ये हमारा है सोडियम एल्कोक्साइड। तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर क्या बनता है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर ये बच्चों इसके साथ में पृथक हो जाएगा, NaX बनाएगा और यहाँ से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ROR, ये बना आपका ईथर प्लस NaX, ये बच्चों बना आपका ईथर। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो RX के स्थान पर हमने ले लिया CH3I, ये मेथिल आयोडाइड, इसकी अपक्रिया हम करा रहे हैं सोडियम मेथॉक्साइड, इससे करा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, ये आपको जो दिखाई दे रहा है I, ये बच्चों Na से रिएक्ट करके NaI बनाएगा, क्या बनाएगा, NaI बनाएगा और बन जाएगा यहाँ से मेथॉक्सी मेथेन या डाई मेथिल ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई मेथिल ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई मेथिल ईथर बन जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में हम कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, आप बताना इसमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। जैसे हमने ये लिया CH3Br, Br नहीं Cl ले लेना, CH3Cl प्लस NaO C6H5, क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, ये Cl इस Na से अपक्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl, और यहाँ से बन जाएगा एनिसॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C6H5OCH3, इसका नाम है एनिसॉल। क्या नाम है, एनिसॉल, या इसको हम मेथॉक्सी बेंजीन भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन। बट अगर यही अपक्रिया आपको ऐसे कराता, तो अगर ये पूछ लेता जैसे यहाँ पर CH3Cl ना होकर यहाँ पर होता है ऐसे बेटा C6H5Cl प्लस NaOCH3, और ये अपक्रिया आपसे पूछता कि बताओ ये अपक्रिया, ये ऐसे बनाकर दिखाता और कहता C6H5OCH3 प्लस NaCl, इसमें भी तो NaCl बनना था। अब इन दोनों रिएक्शन में आपसे पूछे कि कौन सी रिएक्शन संभव है, कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है, तो आपको ये बता दें कि हमेशा विलियमसन सिंथेसिस में जो आपका एल्किल हैलाइड वाला पार्ट है, एल्किल हैलाइड वाला पार्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, कम कार्बन वाला होना चाहिए ये। जबकि यहाँ पर देखिए कम कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है, उसने सोडियम यहाँ से ये सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड से अपक्रिया करके एनिसॉल बना देगा, यानी ये अपक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे कम कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम फिनॉक्साइड से अपक्रिया करके एनिसॉल बना देगा। लेकिन इस रिएक्शन में यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड है कम कार्बन वाला, ये एरिल हैलाइड से अपक्रिया करके क्लोरीन को पृथक नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो नीचे वाली रिएक्शन है ये नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी और ये हो जाएगी। तो ये है आपकी विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया।
कौन सी अपक्रिया? विलियमसन की संश्लेषण अपक्रिया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन आगे समझेंगे, हाफमैन अमोनोलिसिस। क्या समझेंगे? हाफमैन अमोनोलिसिस। अब हम लोगों को नेक्स्ट रिएक्शन समझनी है, हाफमैन अमोनोलिसिस। हाफमैन अमोनोलिसिस। हाफमैन अमोनोलिसिस। इसमें बच्चों क्या करते हैं, इसमें एल्किल हैलाइड की अपक्रिया अमोनिया से कराई जाती है अल्कोहल की उपस्थिति में। तो एल्किल हैलाइड, जैसे हमने मान लो कोई एल्किल हैलाइड लिया, जैसे मान लो RX, इसकी अपक्रिया हमें अमोनिया से करानी है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो NH3 को बच्चों में ऐसे भी तो लिख सकते हैं HNH2। क्या लिख सकते हैं बच्चों? NH2 और NH3। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए बच्चों। इनकी अपक्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में करानी है। किसकी उपस्थिति में करानी है? अल्कोहल। तो होगा क्या, इसमें होता ये है बच्चों, ये X इतने पार्ट से जुड़कर NH4X बनाएगा और RNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा RNH2 प्लस NH4X। ये आपका जो बना हुआ है, ये क्या बना है? ये बना है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या बना है? प्राइमरी एमीन। अब इसी प्राइमरी एमीन पर आप अगर पुनः एल्किल हैलाइड की अपक्रिया करा दोगे तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एमीन। और चलो देखते हैं, प्राइमरी एमीन को हम लोग पहले लिखेंगे RNH2। RNH2 को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी की अपक्रिया पुनः किससे करा देंगे? एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड को हम X सिंगल बॉन्ड R ऐसे लिख लेंगे, अल्कोहल की प्रेजेंस में होगी। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये इतना पार्ट ये ऐसे निकल जाएगा और ये R इसी से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा R2NH बन जाएगा प्लस HX यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या बना है? ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन। अब इसी प्रकार से अगर हम इस पर पुनः रिएक्शन करा दें किसकी? एल्किल हैलाइड की, तो टर्सरी एमीन डेवलप हो जाएगा। तो टर्सरी एमीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए पहले हम लेते हैं कौन सा? ये सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन R2NH प्लस इस पर अपक्रिया करा दो आप एल्किल हैलाइड की। तो जब इस पर एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराओगे तो अब की बार कितना पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा? इतना, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। और क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ से बन जाएगा R3N। क्या बन जाएगा? R3N प्लस HX। ये आपका बन गया बच्चों क्या? टर्सरी एमीन। क्या बन गया? टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन। अच्छा, ये तो जानते होगे आप, N की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 बॉन्ड बना लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए, वो इसके ऊपर लगाए जाते हैं। इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप चाहो तो इससे ये प्राइमरी हाफमैन अमोनोलिसिस से आप क्या बना सकते हो? प्राइमरी एमीन बना सकते हो, सेकेंडरी एमीन बना सकते हो, टर्सरी एमीन बना सकते हो। इनके साथ साथ आप चाहो तो इससे चतुर्थक अमोनियम कंपाउंड भी बना सकते हो। चतुर्थक अमोनियम कंपाउंड बनाने के लिए आपको बच्चों क्या करना होगा? आपको इसी पर एक बार और एल्किल हैलाइड की अपक्रिया करानी होगी। देखिए R3N, N के ऊपर में क्या है? लॉन पेयर है। अब इसकी अपक्रिया आप करा दीजिए किससे? एल्किल हैलाइड से। चलिए एल्किल हैलाइड से इसकी अपक्रिया कराते हैं। तो होगा क्या? ये अपने लॉन पेयर देकर इस R को अपने से जोड़ लेगा।
तो यहाँ से बन जाएगा R4N, N पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और X इस पर निगेटिव चार्ज लेकर आ जाएगा। तो ये बना चतुष्क अमोनियम लवण। क्या बना? चतुष्क अमोनियम लवण यानी क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड बना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बच्चों को देखा, इस प्रकार से देखा हाफमैन अमोनोलिसिस से हम लोग किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन बनाते हैं। हाफमैन अमोनोलिसिस से हम लोग किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन बनाते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।